प्रभु गिरधर गोपाल की भक्त माधवी दिन रात उनकी ही भक्ति में लीन रहती, उनके भजन गाती, पूजा और सेवा करती एवं सदा अपने गिरधर गोपाल को अपने साथ रखती। जहाँ जाती वहाँ उसके गिरधर गोपाल उसके साथ जाते। सखी माधवी, ये क्या किया तुमने? जिनकी पूजा के लिए पुष्प चुनने आई थी उन्हें ही अपने साथ ले आई। अब मेरे गिरिधर गोपाल सदा मेरे साथ ही रहेंगे। मैं उन्हें अपने आप से दूर नहीं होने दूंगी, क्योंकि कन्हैया से दूर रही तो कभी उनके दर्शन ना पा सकी। अब यदि इनसे भी परे हो जाऊंगी तो जीवित नहीं रह पाऊंगी। लगता है अभी भी कृष्ण कन्हैया के दर्शन की आस है तुम्हें। अब तो वो द्वारकाधीश है। देवी रुक्मिणी के साथ अनेकों रानियां हैं उनकी। वर्षों से वो यहाँ नहीं लौटे तो अब कहाँ आने वाले हैं? जब वो एक बार मन मंदिर में बस जाते हैं ना, तो कभी बिसरते नहीं है। वो नहीं आए तो क्या हुआ? ये संभव है कि वो हम सबको अपने पास बुला ले। माधवी, माधवी, लीलाधारी की बात तो लीलाधारी ही जाने, किंतु मैं इतना अवश्य जानता हूं कि कान्हा ने तुम्हारी बात सुन ली है। माधवी, हमारे कन्हैया कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। हम सभी ब्रिजवासियों को भी बुलाया है। हम सभी को वहां कृष्ण कन्हैया के दर्शन होंगे। माधवी, और माधवी, इतनी तपस्या के बाद अपने गिरधर गोपाल से मिल सकोगे। हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ सखी। इसी बहाने हमें भी कृष्ण कन्हैया के दर्शन हो जाएंगे। मुझे आपके दर्शन पाने का अवसर देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। अर्थात अब देवी माधवी की प्रतीक्षा समाप्त होने वाली थी। होना तो वही है जो नियति ने निर्धारित कर रखा है, और समय से पहले भी कुछ नहीं होता। इसलिए जब सभी ब्रिजवासी कुरुक्षेत्र पहुँचे तो वहाँ भी अपने कृष्ण कन्हैया के दर्शन नहीं पा सके, किंतु इससे माधवी का उत्साह कम नहीं हुआ। प्रभु कुछ देर पहले निकल गए और हम उनके दर्शन नहीं कर पाए, किंतु इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। इसका अर्थ है कि यहाँ प्रभु से मेरी भेंट नहीं लिखी है। अब तो द्वारकाधीश को अपनी इस भक्त को द्वारका में ही भेंट का अवसर देना होगा। जब भक्ति में अलौकिक प्रेम का रस हो तो भक्त भगवान पर अधिकार जताने लगता है। माधवी भी इस अधिकार बोध से द्वारका जा पहुंची। वो सभी द्वारकाधीश से मिलने के अनुरोध को भेजने के बाद गोपी तालाब के पास विश्राम के लिए रुके, किंतु जब उत्तर आने में विलंब हुआ तो वो द्वारकाधीश से मिलने की आस में उनके महल पहुंच गईं। प्रणाम माता। मुझे सूचना मिली कि मेरे प्राण वल्लभ के वृंदावन से कोई आया है, इसीलिए मैंने सबको आमंत्रित कर लिया। किंतु ये मैं उन्हें बता पाती उसके पहले ही वो द्वारका से प्रस्थान कर गए। तो माता, अब कब लौटेंगे मेरे कन्हैया? लंबी यात्रा पर गए हैं स्वामी, उन्हें लौटने में समय लगेगा। गोकुल में कुछ पलों की देरी के कारण मैं उनसे नहीं मिल सकी। फिर कुरुक्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ, और आज यहाँ द्वारका में फिर उनके दर्शन नहीं मिले मुझे। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्या मेरे गिरधर गोपाल जानबूझकर मुझसे दूर रह रहे हैं? क्या आरंभ में उनसे दूर रहने के कारण वो मुझे दंड दे रहे हैं? प्रणाम महारानी। क्षमा करें माता, अब हमें भी अनुमति दें।
इतने प्रयासों के बाद भी उन्हें प्रभु के दर्शन क्यों नहीं मिल रहे दीदी? प्रभु के सिवाय ये और कौन जानता है। ये प्रभु की ही लीला है। उन्हें ही पता है कि आगे क्या होने वाला है। माधवी, माधवी, कहाँ चली गई माधवी?